नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आज आपको ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में जानकारी दूंगा। उसके पहले आपको सूचित कर दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली में उपस्थित ग्रह दोषों की शांति करवाना चाहते हैं, मुहूर्त आदि के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके प्रक्रिया और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज हम सूर्य की महादशा और अंतर्दशाओं का संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आप अपनी कुंडली रखिए सामने। जिसका भी देखना चाहते हैं, स्वयं का, अपने परिवार में किसी का कुंडली सामने हो, आप पूरा तथ्य बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे क्या रिजल्ट सूर्य महाराज का होने वाला है आपकी कुंडली में। चलिए शुरू करेंगे और आपको बताएंगे। पहले तो मैं सूर्य की महादशा का सामान्य फल आपको बता देता हूं कि सूर्य महाराज कैसा रिजल्ट देते हैं। सूर्य महाराज की महादशा में कभी कभी घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, यानी परदेशवास होने का योग होता है। पृथ्वी और यानी भूमि जो है, शासन प्रशासन जो है, ब्राह्मण, अग्नि, शस्त्र और औषधि आदि से धन की प्राप्ति हो सकती है या धन की हानि हो सकती है। जैसी स्थिति सूर्य की रहेगी कुंडली में, उस अनुसार सूर्य की महादशा में रुचि यंत्र और मंत्र में भी बढ़ती है। और या तो जो शासन प्रशासन के लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, या तो उनसे मित्रता बढ़ती है या तो उनसे शत्रुता बढ़ती है। लेकिन भाई बंधुओं से थोड़ा आरुचि उत्पन्न होती है। स्त्री हो गया, पुत्र हो गया, पिता हो गया, इन लोगों से कुछ ना कुछ चिंता और बैर की प्राप्ति होती है। थोड़ा तनाव बनता है जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है परिवार के लोगों के साथ में। दांतों में, आँखों में तकलीफ हो सकती है। हार्ट से संबंधित तकलीफें आ सकती हैं। यह सामान्य फलादेश है सूर्य की महादशा का। लेकिन फल में परिवर्तन आएगा जब यह देखेंगे कि सूर्य किस स्थिति में कुंडली में है। तो आज हम उसी स्थितियों की चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य परम उच्च है, कैसे होता है मैं सबका डिस्क्रिप्शन देते हुए चलूँगा। सूर्य परम उच्च कब होगा? जब आपकी कुंडली में जो भी आपकी लग्न कुंडली है, आप अपने सम्मुख रखेंगे, जो भी लग्न कुंडली है, जब उस कुंडली में सूर्य कहीं भी 1 नंबर की गिनती पर लिखा हो और सूर्य जो है 10 अंश के भीतर हो, 1 अंश से 10 अंश के भीतर 1 नंबर की गिनती पर मेष राशि पर सूर्य होगा तो परम उच्च होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य की महादशा हो या अंतर्दशा हो तो धर्म कर्म में प्रीति बढ़ती है, यानी धार्मिक और मांगलिक कार्य आपके द्वारा होते हैं और पिता के द्वारा संचय किया हुआ धन, भूमि आदि का आपको लाभ मिलता है। शासन प्रशासन और उच्च के जो अधिकारी होंगे वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। स्त्री से, पुत्र आदि से आप सुखी रहते हैं। साहस, यश, मान सम्मान, राज्य की प्राप्ति होती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलती है। अगर सूर्य आपका परम उच्च है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देने वाला है। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा इसी के साथ साथ, अगर सूर्य 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो और 12वें भाव में हो तो फल में ज़्यादा वेरिएशन आएगा, उसके लिए कुंडली देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सूर्य 6, 8, 12 के अलावा अन्य भावों में है तो जो मैं फल बता रहा हूँ लगभग वही समान होगा। 6, 8, 12 में होने पर 50% बातें आपकी मैच करेंगी और 50% सूर्य किस स्थिति में है, राशि में है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। 8वें का और 12वें का सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में ज़्यादा तकलीफ दे देता अगर 8वें घर में या 12वें घर में है। तो परम उच्च का सूर्य अगर 1 नंबर की गिनती पर कुंडली में 10 अंश तक है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर 1 नंबर की गिनती पर सूर्य है लेकिन 10 अंश से ऊपर का है तो उसे उच्च माना जाएगा, तब वह परम उच्च नहीं है। और अगर उच्च है तो भी उसकी दशा में धन,
धान्य की वृद्धि होगी, सवारी की वृद्धि होगी, यानी गाड़ी आपके घर में आ सकती है। लेकिन कभी कभी जो आपके भाई और मित्र हैं उनसे झगड़ा हो सकता है, कुछ तनाव हो सकता है और परदेशवास यानी भ्रमण करवाएगा, दूर दूर स्थानों पर ले जाएगा। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, राजा हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है और अच्छी स्त्रियों की संगति की भी प्राप्ति होती है, भोग विलास की प्राप्ति होती है और गीत आदि में यानी संगीत आदि में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। परम उच्च के सूर्य का जो रिजल्ट है और उच्च के सूर्य का जो रिजल्ट है दोनों एक ही समान है, यानी दोनों को अच्छा कहेंगे। लेकिन परम उच्च में उन कारक चीज़ों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी और उच्च स्थिति में इससे थोड़ा सा कम होगा। अब देख लेते हैं अगर सूर्य आरोही क्रम में है और अवरोही क्रम, पहले इसे आपको आरोही और अवरोही को समझना होगा। सूर्य किस गिनती पर उच्च का होता है? 1 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है। तो अगर सूर्य 1 नंबर की गिनती की तरफ बढ़ रहा हो, जैसे मान लीजिए एक मेष राशि हुई, इसके पीछे कौन सी राशि आएगी? मीन आएगी, 12 नंबर की गिनती, 11 नंबर। अगर सूर्य इस तरीके से कुंडली में चल रहा है कि वह अपनी उच्च राशि की तरफ आ रहा हो, जैसे मान लीजिए किसी में कुंभ राशि पर हो, मीन राशि पर हो, तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ कहाँ आएगा? अपनी उच्च राशि की तरफ आएगा। तो अगर ग्रह अपनी उच्च राशि से पीछे वाली राशियों में हो तो आरोही क्रम हो गया, और अवरोही क्रम इसी को कहेंगे जब वह अपनी उच्च राशि से दूर जाता हुआ हो। मेष राशि पे है, जैसे जब वो 2 नंबर की गिनती 3 नंबर 4 नंबर पर होगा तो उच्च राशि से दूर जाएगा। जब उच्च राशि को पार कर चुका होगा तो अवरोही क्रम, और उच्च राशि की तरफ जाएगा तो अवरोही क्रम। आरोही उच्च राशि की तरफ, अवरोही उच्च राशि को छोड़ना। तो अगर ग्रह आरोही क्रम में है यानी अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है आपकी कुंडली के वाइज, तो यह भी बहुत अच्छा होगा, यानी ऐसे ग्रह को उच्चाभिलाषी ग्रह मान सकते हैं। ये उच्चाभिलाषी मतलब जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है, तो आरोही हो गया, उच्चाभिलाषी मानेंगे, यानी 12 नंबर की गिनती 11 नंबर पर, 11 पे कमज़ोर होगा, 12 पे ज़्यादा प्रबल उच्चाभिलाषी होगा, क्योंकि 12 के बाद 1 आएगा यानी अपनी उच्च राशि पे जाएगा। तो 12 नंबर पर है अगर, तो प्रबल उच्चाभिलाषी में आपको आनंद की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ वस्तुएं दान करने का अवसर आपको मिलेगा, स्त्री और पुत्र आदि से आप सुखी रहेंगे, जमीन आप खरीद सकते हैं और वाहन खरीद सकते हैं, और खेती के कार्यों से भी आपको लाभ हो सकता है या खेती की जमीन खरीद सकते हैं अगर 12 नंबर 11 नंबर 12 नंबर से यानी मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है तब। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि 1 नंबर की गिनती को पार कर चुका है, 2 नंबर पर आ गया है, 3 नंबर पर अवरोही क्रम में हो गया है, यानी उच्च से नीच की ओर, क्योंकि जब उच्च हुआ तो अब नीच होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे सूर्य 7 नंबर की गिनती पर नीच का होता है। अब अगर ये 7 नंबर की गिनती पर नीच का हो रहा तो 7 के पहले कौन सी गिनती आती है? 6। अब अगर 6 नंबर की गिनती पर सूर्य है तो यानी अगली राशि नीच की होगी, तो इसको नीचाभिलाषी बोलते हैं। और उच्चाभिलाषी किसको बोलते हैं? जब अपनी उच्च राशि से 1 राशि पीछे होगा। तो उच्चाभिलाषी में आप आरोही क्रम लेंगे और नीचाभिलाषी में अवरोही क्रम लेंगे, यानी अब ग्रह नीच का होने वाला है अगर, यानी कन्या राशि पर आपकी कुंडली में है, तो ऐसा सूर्य जब भी दशांतर दशा में आएगा तो शरीर में रोग देगा, कष्ट देगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, क्योंकि सूर्य आरोग्यता का कारक ग्रह है, तो उस समय बीमारियां होने का चांस अधिक रहता है। रोग से कष्ट मिलेगा, मित्रों से कष्ट मिलेगा, और अपने जो स्वजन होते हैं उनसे विरोध का सामना करना पड़ता है। 4 पांव वाले जानवरों से खतरा होता है, और ऐसे व्यक्ति को धन हानि भी होती है अगर आरोही क्रम यानी नीचाभिलाषी वह ग्रह है तो। अगर ग्रह परम नीच का है, जैसे सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक परम उच्च होता है, ऐसे तुला राशि में 10 अंश तक परम नीच होगा। तो अगर तुला राशि में 0 से
10 अंश के बीच है, तो वह ग्रह सूर्य परम नीच है। परम नीच सूर्य की दशा में माता पिता को भयानक कष्ट हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंताएं बन सकती हैं। अगर समय ज़्यादा खराब है माता पिता की कुंडली में भी, तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। स्त्री की बात हो, पुत्र की बात हो, या फिर आपके जो पशुधन है, जमीन है, जायदाद है, घर है, उन सब जगहों पर अशांति फैलाएगा अगर परम नीच का सूर्य है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन कर देगा, आँखों में भी समस्याएं देगा, हार्ट की भी समस्याएं दे सकता है। दूर स्थान पर आपको लेके जाएगा, परदेशवासी बनाएगा, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार रोगों की चपेट में आता है और रोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर की जो एंटीबॉडी होती है सूर्य के नीच होने से, परम नीच होने से कमज़ोर हो जाती है। और वही स्थिति नीच में भी रहेगा। जैसे परम उच्च में बहुत अच्छा है, उच्च में अच्छा है, ऐसे परम नीच में बहुत खराब है, नीच में खराब है। तो परम नीच में जो चीज़ें ज़्यादा बुरी मात्रा में मिलनी हैं, नीच में भी वही चीज़ें बुरी मात्रा में मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें उग्रता कम रहेगी। तो अगर नीच राशि में है, यानी तुला राशि पर 10 अंश के ऊपर का है, तो नीच का है और बहुत परेशान करेगा। राजा के कोप से, शासन प्रशासन अपने अधिकारियों के कोप से बचने का प्रयास करना होगा आपको। इसके अलावा स्त्री हो गया, पुत्र हो गया, मित्र आदि से भी आपको उचित लाभ नहीं मिल पाएगा, वहाँ से भी दिक्कतें आएंगी और अपने किसी स्वजन की मृत्यु भी हो सकती है। कोई प्रिय व्यक्ति के मृत्यु का अशुभ समाचार भी मिल सकता है। अब अगर मूल त्रिकोण में हो, सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो और स्वागृही, तो क्या फल होगा? सूर्य की कौन सी राशि है? आप लोग जानते हैं 5 नंबर, यानी सिंह राशि सूर्य की है। अब अगर सिंह राशि में सूर्य 20 अंश तक है, 0 से 20 अंश तक है, तो उसे मूल त्रिकोण बोलते हैं। और अगर 20 अंश के ऊपर है तो स्वागृही बोलेंगे, अपने घर में है। ग्रहों, ये मूल त्रिकोण चीज क्या होती है? मूल त्रिकोण वह चीज है जो उस ग्रह को ज़्यादा प्रिय होता है। जैसे मान लीजिए कि शनि किस किस घर के स्वामी हैं? 10 नंबर और 11 नंबर। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, दोनों घर के स्वामी शनि हैं। अब इन दोनों घरों में शनि स्वागृही भी होगा, लेकिन कुंभ राशि जो है इसमें शनि स्वागृही होने के साथ साथ मूल त्रिकोण में भी होता है। मूल त्रिकोण वाली राशियां उस ग्रह को ज़्यादा प्रिय होती हैं। जैसे बृहस्पति 9 और 12 दोनों का स्वामी है, लेकिन बृहस्पति को 9 नंबर की जो गिनती है इसकी स्वागृही के साथ साथ मूल त्रिकोण भी है, यानी इस 12 नंबर के घर के अलावा 9 नंबर के घर को ज़्यादा प्रिय मानता है। तो अगर सूर्य सिंह राशि में 20 अंश तक है, 0 से 20, तो मूल त्रिकोण में है। और जब सूर्य ऐसी स्थिति में होगा तो हर प्रकार से सुख देगा। दशा में स्त्री पुत्र आदि से आप प्रसन्न रहेंगे। आपके जो कुटुंब के लोग हैं वे आपकी तारीफ करेंगे। जमीन का सुख अच्छा मिलेगा, घर परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। राजा और जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उनकी तरफ से आपकी प्रशंसा की जाएगी और प्रमोशन आदि भी मिल सकता है। वाहन आदि अगर आप के पास नहीं है तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। वाहन आदि से सुख होता है। पद और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो मूल त्रिकोण राशि का फल है वही स्वागृही होने का भी फल है। मूल त्रिकोण राशि में अच्छे फलों की तीव्रता अधिक रहती है, स्वागृही में उसमें थोड़ा धीमापन रहेगा। जैसे मूल त्रिकोण है, प्रमोशन करा दिया तो 20 रुपया मान लीजिए वेतन वृद्धि हो गई। स्वागृही रहने पर 20 के बजाय 15 रुपया वृद्धि, मतलब उदाहरण मैं दे रहा हूँ समझने के लिए। ऐसे परम उच्च है तो अवसर आपको मिला तो आपके वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो गई, लेकिन उच्च का है तो 100 के बजाय 80 कर दिया। तो दोनों में चीज़ें समान होती हैं, थोड़ा सा उसमें परसेंटेज अप एंड डाउन हो जाता है। तो स्वागृही होने का भी अच्छा फल है, मूल त्रिकोण में भी होने का अच्छा फल है। अब यहाँ पे जो इस कॉलम में बुरा है वो एक तो हो गया अवरोही क्रम, यानी नीचाभिलाषी। परम नीच वाला बुरा हो गया और नीच वाला, ये बुरे फल देंगे। परम उच्च अच्छा देगा, उच्च अच्छा देगा, आरोही अच्छा देगा, मूल त्रिकोण भी अच्छा देगा और स्वागृही भी अच्छा देगा। अब इस कॉलम में आ जाइए और देख लेते हैं। पहला जो यहाँ पे लिखा गया है वह है
अतिमित्र गृही, अगर सूर्य अपने अतिमित्र के घर में हो। अतिमित्र कौन से हैं? अतिमित्र और मित्र वही चीज़ें जानेंगे। अतिमित्र में बहुत अच्छा, मित्र में भी अच्छा। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर हो, यानी मंगल मित्र है। दूसरा चंद्रमा मित्र है, लेकिन चंद्रमा जो 4 नंबर की गिनती है ये जल तत्व है, तो इसमें अतिमित्र नहीं शामिल करेंगे। 9 नंबर की गिनती है, 12 नंबर की गिनती है, तो इसमें भी अतिमित्र में आ जाएगा। और अगर ये सूर्य अतिमित्र गृही में यानी 1 और 8 नंबर पर है, 9 और 12 नंबर पर है, विशेष रूप से 1, 8 और 9, क्योंकि यहाँ पे इन राशियों का तत्व भी सूर्य से मिल जाता है। 1, 8, 9 नंबर की गिनती पर है, तो ऐसे में उसकी दशा में बहुत सारे सुखों की प्राप्ति, जीवन में आनंद की प्राप्ति, रुके हुए इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। स्त्री पुत्र धन आदि से सुख होता है। नए वस्त्र आभूषण की भी प्राप्ति होती है। व्यक्ति नया आभूषण अवश्य खरीदता है। सोने का आभूषण मिलने का योग होता है। और ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसे कार्य का योग बनता है जो कि सामाजिक रूप से व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाए, सामाजिक रूप से अच्छे कार्य करें। जैसे समाज में भंडारा करना, दीन दुखियों के लिए कुछ दान पुण्य कर देना, कुछ न कुछ ऐसा करवाएगा। और अगर मित्र के घर में है, यानी किस किस के घर में है? सूर्य अगर चंद्रमा के घर में है, मंगल के घर में है, गुरु के घर में है, 4 नंबर की गिनती पर 1, 8 और 9, 12 नंबर की गिनती पर है, तो मित्र गृही है, तो भी रिजल्ट यही होगा, अच्छा ही रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ी सी उसकी तीव्रता कम रहेगी अतिमित्र की अपेक्षा। यानी अच्छा है, ये दोनों भी अच्छे में आ जाएगा। अब अगर शत्रु गृही है, सूर्य शत्रु के घर में बैठा हो, तो क्या रिजल्ट देगा? सूर्य का सबसे प्रबल शत्रु बनेगा शनि और शुक्र। यानी अगर 10 नंबर की गिनती या 11 नंबर की गिनती पर हो कुंडली में सूर्य, 2 नंबर की गिनती पर हो, 7 नंबर की गिनती पर हो, तो ये शत्रु के घर में आ गया। शत्रु के घर में होने का फल क्या होगा आप समझ लीजिए ध्यान से, और आप आजमाएंगे तो ये बातें सत्य होंगी। जिसका भी सूर्य शत्रु के घर में है, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा कि उसकी दशा अंतर्दशा में संतान, स्त्री और धन तीनों से परेशानियां आएंगी। यानी पारिवारिक रूप से परेशानियां आएंगी, धन से संबंधित भी परेशानियां आने वाली हैं। स्त्री से झगड़ा जरूर होगा आपका। अगर ऐसा कुछ है, सूर्य अगर आपका शत्रुगृह है, तो स्त्री से झगड़ा होगा। और जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जो अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे आपको भय हो सकता है। अग्नि से भय होता है, बिजली से भय होता है, मुकदमेबाजी का भय होता है, और उस समय में कुछ चोरी या बेईमानी भी आपके साथ हो सकती है। तो अच्छा नहीं है। शत्रु राशि में जाने से सूर्य का रिजल्ट बिगड़ जाता है। बुध के घर में भी सूर्य का रिजल्ट बिगड़ता है, लेकिन ये इसके साथ सम रिजल्ट देने लगता है। सम, ना अच्छा ना बुरा। अगर 3 और 6 नंबर की गिनती पर हो तो चीज़ें सामान्य चलती हैं। अगर नवमांश कुंडली में सूर्य उच्च का हो, लगन कुंडली में चाहे जैसा हो, लेकिन नवमांश कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर हो, उच्च नवमांश में हो, तो उसकी दशा अंतर्दशा में साहस होता है और किसी वाद विवाद से धन की वृद्धि का योग होता है। व्यक्ति पराक्रम से धन कमाता है, धनागमन भी होता है व्यक्ति के जीवन में। धन अच्छा कमाएगा, मान सम्मान अच्छा कमाएगा, और इसके अलावा अनेक प्रकार से सुख की प्राप्ति, स्त्री से सुख, पुत्र से सुख, सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज़ होता है कि जो आपके अपने कुल के लोग हैं, अपने खानदान के जो लोग हैं, उनसे वैर की उत्पत्ति होती है। और अगर नीच नवमांश में है तो फल इसी का उलट होगा, यानी मान सम्मान में कमी, धन की हानि, और अपने लोगों से विरोध, अधिकारियों से विरोध। नीच नवमांश वाले सूर्य की महादशा अंतर्दशा में हानि होने वाली है। अब नीच भंग होना अलग चीज़ है। अगर कुंडली में नीच भंग हुआ है तो उसका रिजल्ट अलग से देखेंगे।
अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी उच्च ग्रह के साथ बैठा है, मान लीजिए कि कुंडली में गुरु आपके 4 नंबर की गिनती पर गुरु बैठा है, उसी के साथ सूर्य भी बैठ गया, तो यहाँ पर गुरु उच्च का है। अगर उच्च ग्रह के साथ बैठेगा तो क्या रिजल्ट देना है? अगर उच्च ग्रह के साथ सूर्य बैठता है तो जैसी संगति वैसी रंगति, जैसा साथ मिलता है वैसा ही रंग चढ़ जाता है। तो उच्च ग्रह के साथ होने से सूर्य भी अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएगा, बल्कि जो ग्रह खुद उच्च का है उसका फल बिगड़ जाएगा और जो ग्रह उच्च का नहीं है उसका फल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ऐसे ही हम तुलना कर लेते हैं। गुरु मान लीजिए किसी जिले का जिलाधिकारी है, डीएम है, तो ये उच्च स्थिति में है। अब उसके साथ में कोई एक सामान्य ग्रह आकर के, जैसे सूर्य ही मान लीजिए सूर्य उच्च का नहीं है, तो एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के साथ जब एक सामान्य व्यक्ति बैठता है तो इस व्यक्ति का मान बढ़ जाता है, इस व्यक्ति के अंदर गर्व की अनुभूति होती है, अरे ऊंचे व्यक्ति के साथ बड़ा जान पहचान होगा, संपर्क होगा। तो अगर उच्च के ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठता है तो सूर्य तो उच्च के ग्रह के साथ बैठ के अपने प्रभाव को बना लिया, लेकिन लोग जो उच्च का ग्रह है उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो उच्च है ये उच्च है और ये उच्च नहीं है। हमेशा ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? उच्च से नीचे की तरफ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। जो ग्रह उच्च का है उसमें उसकी ऊर्जा का प्रवाह साथ बैठे हुए ग्रह के साथ हो जाता है। तो अगर उच्च के ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठा है यानी सूर्य बैठा है तो रिजल्ट बहुत अच्छा देगा, मान सम्मान धन प्रसिद्धि बिना कुछ किए या ज़्यादा मेहनत के कुछ बड़ा हाथ लग सकता है। ठीक इसी के विपरीत अगर नीच ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो जैसे मान लीजिए सूर्य है और गुरु नीच का हो गया 10 नंबर पर। अब गुरु नीच का है और सूर्य जो है उससे ऊपर स्थित, उच्च का भले ही नहीं है लेकिन नीच तो नहीं है, तो ऊर्जा का प्रभाव क्या होगा? वह नीच वाला ग्रह अपने साथ बैठे हुए ग्रह की ऊर्जा को खींचेगा। अगर कोई भी ग्रह नीच ग्रह के साथ बैठा है तो उस नीच वाले ग्रह का फल तो अच्छा होगा, लेकिन जो साथ में बैठा है यानी यहाँ पर हम सूर्य को लेंगे, उसका फल बिगड़ जाएगा। अगर क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, पाप ग्रह के साथ हो, पाप और क्रूर मतलब एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर पाप मतलब जो हम सामान्य भाषा में पाप कर्म समझते हैं उससे मतलब नहीं है, एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। कनक कनकते 100 गुनी, कनक का अर्थ सोना भी हो गया, धतूरा भी हो गया, मादक पदार्थ भी हो गया। तो यहाँ पर पाप मतलब ऐसा नहीं कि कोई ग्रह पाप करता हो उसको पाप बोला जाता। पाप मतलब वही क्रूर है जो अपना रिजल्ट देने में कोई रोह रियायत नहीं करते हैं। तो अगर सूर्य क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो और भी क्रूर हो जाएगा। और क्रूर ग्रह की दशा में यानी अगर सूर्य या कोई भी ग्रह क्रूर ग्रह के साथ में बैठा हुआ है तो उसका फल बिगड़ जाता है, वह ग्रह और भी क्रूर हो जाता है। उसकी दशा में बुरे भोजन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग आदि, या पेट खराब हो सकता है। खराब भोजन से बचना चाहिए। अगर ग्रह क्रूर ग्रह के साथ बैठा है तो पुरानी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अगर आप सेकंड हैंड के सामान खरीदने और बेचने में रुचि रखें तो आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा आजीविका के लिए व्यक्ति गलत साधनों का प्रयोग करता है और गलत क्रियाओं के द्वारा धन कमाने का प्रयास करने के कारण दुख का भोग करता है, दुख पाता है। तो अगर कोई ग्रह क्रूर ग्रह के साथ बैठा है तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। वहीं अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर सूर्य के साथ में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे शुभ ग्रह में आपका गुरु आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, चंद्र आ जाएगा और बुध आ जाएगा। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा शुभ है। क्रूर ग्रह में सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है और केतु है। किसी को भी अगर शुभ ग्रह का साथ मिलेगा तो वह शुभ ग्रह जो है, चूँकि ये शुभ है तो अपनी शुभता साथ बैठने वाले को देंगे। जैसे अगर कोई दीपक जल रहा है तो दीपक के पास में जो रहेगा वो भी चमकेगा।
उस पे प्रकाश पड़ेगा। तो शुभ ग्रह के साथ बैठने के कारण व्यक्ति अच्छा धनोपार्जन कर लेता है, अच्छे पहनावे पहनता है, आभूषण की प्राप्ति होती है, अच्छे मित्रों का साथ मिल जाता है, विवाह आदि में जातक को जो है लाभ मिलता है, विवाह आदि भी वह ग्रह करा सकता है, पुत्र की प्राप्ति, परिवार की वृद्धि कराता है। ठीक वैसे ही अगर सूर्य के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भी वही चीज़ें हैं, अच्छा योग बनेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भौतिक जीवन का विकास होगा, मान सम्मान का विकास होगा। लेकिन अगर वहीं अशुभ, जैसे अशुभ ग्रह के साथ और अशुभ ग्रह की दृष्टि दोनों का फल समान है, अशुभ ग्रह की जैसे सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, मंगल की आ गई, राहु केतु की, तो जब क्रूर ग्रह को क्रूर ग्रह ही देखेगा या साथ में बैठेगा तो रिजल्ट बिगाड़ेगा। क्रूर ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, अगर शुभ ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो रिजल्ट को बनाएगा। अब बात कर लेते हैं दिग्बली सूर्य की। सूर्य दिग्बली कब होता है? जब सूर्य कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो तो उसको दिग्बली बोलते हैं। कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ सूर्य चारों दिशाओं से सम्मान लाता है। अगर ये 10वां भाव है कुंडली का, इसमें सूर्य है तो दिग्बल है। दिग्बली सूर्य में चारों तरफ से यानी हर प्रकार से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। आप किसी व्यवसाय में हैं तो वह व्यवसाय आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में फैलेगा, देश के अलावा विदेश तक फैलेगा। हर तरफ से प्रसिद्धि और धन दोनों आएगी, आभूषण मिलेंगे, जमीन मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनाता है। दिग्बली सूर्य सबसे ज़्यादा आपको आपके कार्य से यश इतना दिलवा देता है कि आप बड़े यूनिक हो जाते हैं, आपको लोग यूनिक टाइप का व्यक्ति मानने लगते हैं। और जब भी आप यूनिक होंगे तो धन भी आपको आएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को काम में महारत हासिल है वह अवश्य ही सफल होता है। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण हमने आपको सूर्य की महादशा अंतर्दशा के बारे में सिखाने के लिए दिया है। आपके लिए आज का एक सवाल है, आपको बताना है शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है। शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कमेंट करके आप बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चंद्र ग्रह की महादशा और अंतर्दशा के संपूर्ण विश्लेषण को लेकर के। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।